किसी भी फिल्म की नींव होती है उसकी कहानी, और एक अच्छी कहानी के साथ साथ उसके संवाद उसमें चार चांद लगा देते हैं। बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ कई दिग्गज लेखक हुए जिन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इनमें सबसे ज्यादा नाम जो पॉपुलर रहा वो है मशहूर जोड़ी सलीम जावेद की। ये सलीम जावेद ही थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस की कहानी ही पलट दी। आज की द अनटोल्ड स्टोरी में हम जानेंगे आखिर कैसे बनी थी सलीम जावेद की ये जोड़ी और ऐसा क्या हो गया कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। आप बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड में किसी लेखक का सबसे ज्यादा हिट फिल्म लिखने का रिकॉर्ड है तो वह है सलीम जावेद के नाम। ये सलीम जावेद ही थे जिन्होंने बॉलीवुड की पूरी परिपाटी को ही बदल दिया। सलीम खान और जावेद अख्तर दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके बावजूद दोनों बॉलीवुड में मिलने से पहले एक दूसरे के लिए अनजान थे। जहां सलीम खान ने अपने कैरियर की शुरुआत एक्टिंग से की, वहीं जावेद अख्तर ने डायरेक्टर का असिस्टेंट बनकर। साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म सरहदी लुटेरा के निर्माण के दौरान सलीम खान और जावेद अख्तर की पहली मुलाकात हुई। सलीम इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे और जावेद डायरेक्टर को असिस्ट कर रहे थे। हालांकि बाद में उन्हें क्लैपर बॉय से डायलॉग राइटर बनाया गया क्योंकि डायरेक्टर SM सागर को डायलॉग राइटर नहीं मिल रहा था और वो जावेद की लेखनी से प्रभावित थे। इसी फिल्म से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। अपने एक्टिंग करियर में कुछ खास सफलता ना देख सलीम ने लेखन का काम भी शुरू कर दिया और अबरार अलवी को असिस्ट करने लगे। वहीं जावेद कैफी आजमी को असिस्ट कर रहे थे। कैफी आजमी और अबरार अलवी पड़ोसी थे। यहीं से दोनों की मुलाकात बढ़ती चली गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जावेद शुरू से डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन सलीम खान ने नोटिस किया कि जावेद बढ़िया शेर व शायरी करते हैं। उन्होंने ही जावेद को लेखन की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। जावेद को भी निर्देशन में कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही थी और वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। दोनों ने अपने कैरियर में कुछ बहुत अच्छा ना होता देख एक साथ लेखन शुरू करने का फैसला किया। फिर उन्होंने इसके लिए टीम तैयार करनी शुरू की। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में लेखकों की भारी कमी थी। सलीम साहब ने फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली कहानी कहने और लिखने की तकनीक के बारे में सीखना शुरू किया और साथ ही अपने करीबी दोस्त जावेद के साथ लघु प्रतिलेख लिखना भी शुरू कर दिया। दोनों ने इसे अच्छी तरह से हिट किया और एक स्क्रिप्ट लेखन की टीम बनाई जिसे बाद में सलीम जावेद के नाम से जाना गया। सलीम कहानियां और प्लॉट बनाते जबकि जावेद उन फिल्मों के संवादों के साथ सलीम की मदद करते। सबसे पहले सलीम जावेद ने साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज और अधिकार के लिए कहानी लिखने का काम किया। 70 के दशक में पटकथा, कहानी और संवाद के लिए एक ही लेखक होने की कोई अवधारणा नहीं थी और न ही लेखकों को शीर्षक में कोई क्रेडिट दिया जाता था। इसी दौर में साउथ की एक फिल्म दीवा चेयल का हिंदी रीमेक हाथी मेरे साथी के नाम से बन रहा था। इस फिल्म के लिए सुपरस्टार राजेश खन्ना को साइन किया गया, लेकिन फिल्म की पटकथा और संवाद काका को पसंद नहीं आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो साइनिंग अमाउंट ले चुके थे जिससे उन्होंने अपने बंगले आशीर्वाद को खरीदने में इस्तेमाल कर दिया। जहां उनको फिल्म की पटकथा संवाद पसंद नहीं आ रहे थे, वहीं वो साइनिंग अमाउंट वापस करने की हालत में भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में उनको सलीम जावेद की याद आई जो उनके साथ फिल्म अंदाज में काम कर चुके थे। उन्होंने सलीम खान को फिल्म हाथी मेरे साथी की पटकथा को सही करने के लिए कहा और इस तरह से सलीम जावेद की जोड़ी का आगाज पटकथा लेखन में हुआ। ये सुपरस्टार राजेश खन्ना ही थे जिन्हें सलीम जावेद को पहला मौका देने का क्रेडिट जाता है। साल 1971 में जब फिल्म हाथी मेरे साथी रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया। इसके बाद सलीम जावेद ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक से बढ़कर एक कालजयी फिल्में देते चले गए। चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल, सुन जा आ ठंडी हवा, थम जा। उस दौर में कोई भी राइटर किसी को बाउंड स्क्रिप्ट नहीं देता था जिससे कि फिल्म में स्टार्स के मुताबिक कहानी, डायलॉग्स या सीन्स में बदलाव किया जा सके। मगर सलीम जावेद ने दीवार की बाउंड स्क्रिप्ट देकर एक नया ट्रेंड शुरू किया जिसमें स्क्रीन प्ले बड़े डिटेल में लिखा हुआ था। स्क्रिप्ट में छोटी से छोटी बात का जिक्र किया गया, यहाँ तक कि किस सीन के बाद कट लगेगा और अगला सीन कहाँ से शुरू होगा। ये उस दौर में बिल्कुल नई बात थी।
इस फिल्म के रिलीज के बाद सलीम जावेद बॉलीवुड के सबसे महंगे राइटर्स में शुमार हुए। सलीम जावेद ने मिलकर साल 1971 से 1982 के दौरान कुल 24 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें बॉलीवुड की 22 और कन्नड़ की 2 फिल्में थीं। इन फिल्मों के नाम हैं अंदाज, अधिकार, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर, मजबूर, हाथ की सफाई, दीवार, शोले, आखिरी दांव, ईमान धर्म, चाचा भतीजा, त्रिशूल, डॉन, काला पत्थर, दोस्ताना, शान, क्रांति और शक्ति। सलीम जावेद ही वो थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस का फॉर्मूला ही बदल दिया। जहां उनसे पहले फिल्मों की कहानी रोमांटिक होती थी, वहीं दोनों ने आम जन के संघर्ष पर कहानी लिखना शुरू किया। चाहे दीवार हो या मजबूर या फिर काला पत्थर, सब फिल्मों में हीरो को सिस्टम से लड़ते हुए दिखाया गया। इनके आने के बाद ही अंडरवर्ल्ड जैसे विषय पर फिल्में बननी शुरू हुईं। याद कीजिए फिल्म दीवार, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फिल्म मशहूर स्मगलर हाजी मस्तान के जीवन से प्रभावित थी। ये सलीम जावेद ही थे जिन्होंने अपनी लेखनी से अमिताभ को एंग्री यंग मैन की इमेज दी। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। मैं याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी। तुम साइन करोगे या नहीं? एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए। सलीम जावेद की कहानी 70 के दशक में चल रहे मुद्दे जैसे गरीबी, करप्शन, संगठित अपराध, नारीवादी और अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित होती थी। याद कीजिए 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता, जहां नायिका हेमा मालिनी लीड करती नजर आईं, जबकि धर्मेंद्र और संजीव कुमार सहायक बनके रह गए। वहीं दीवार में परवीन बॉबी के चरित्र को एक आधुनिक महिला के रूप में दिखाया गया, जिसने विवाह पूर्व लिव इन रिलेशनशिप, शराब पीने या धूम्रपान करने में कोई शर्म महसूस नहीं की, जो उस समय के लिहाज से एकदम क्रांतिकारी था। सलीम जावेद के काम का प्रभाव दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी देखने को मिला। उन्होंने 2 कन्नड़ फिल्में भी लिखी जो सुपरहिट साबित हुईं। ये फिल्म थी साल 1976 में रिलीज हुई राजा नन्ना राजा और प्रेमदा कनिके। उनकी कई पटकथा का तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा सहित अन्य साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक भी बना। आपको बता दें कि बॉलीवुड निर्देशक और निर्माता उत्तरी भारत में अपनी फिल्मों के अधिकार रखते थे, लेकिन साउथ की फिल्मों के अधिकार सलीम जावेद को दे दिए थे। सलीम जावेद का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी देखने को मिला। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार की कहानी पर हांगकांग सिनेमा में शॉ ब्रदर्स स्टूडियो ने 1979 में द ब्रदर्स के नाम से फिल्म बनाई। इसी के बाद जॉन वू ने 1986 में द बेटर टुमारो के नाम से फिल्म बनाई। आइए अब बात करते हैं दोनों को मिले अवार्ड्स की। एक साथ काम करने के दौरान सलीम जावेद ने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड, कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार के लिए बेस्ट डायलॉग, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड, और साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म शक्ति के बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। हालांकि इस जोड़ी को कुल 10 कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया था। कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बेईमानी तो वहां भी होती है। बकवास बंद करो। उस दौर के सबसे कमाऊ फिल्मों में उनकी फिल्म शामिल हुआ करती थी। कमाई की बात हो और साल 1975 में रिलीज हुई कालजयी फिल्म शोले की बात ना हो तो ये बेईमानी होगी। शोले उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हमको देखा चुप रहो कन्या। बेफुजल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। इसके साथ 1972 में रिलीज हुई सीता और गीता, साल 1973 में रिलीज हुई जंजीर, साल 1975 में ही रिलीज हुई दीवार और साल 1981 में रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति, ये सब उस दौर में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्में साबित हुई। आइए अब बात करते हैं सलीम जावेद से जुड़े एक और किस्से की। ये सलीम जावेद ही थे जिनके नाम को पहली बार फिल्म के पोस्टर पर जगह मिली थी। उस दौर में फिल्म लेखन से जुड़े लोगों को क्रेडिट ना के बराबर दिया जाता था। जंजीर के पोस्टर पर अपना नाम ना लिखा देख सलीम जावेद हताश हुए
और रात में खुद ही पेंट से मुंबई के सिनेमा घर में लगे पोस्टर पर अपना नाम लिख डाला। इसी के बाद फिल्म के पोस्टर पर लेखक का भी नाम दिया जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सलीम जावेद की जोड़ी टूटने की कहानी। लगातार हिट पर हिट फिल्म देने के बाद साल 1982 में इस जोड़ी को ना जाने किसकी नजर लग गई और सलीम जावेद की ये मशहूर जोड़ी टूट गई। इसी के साथ दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। सलीम खान जहां फिल्मों में कम सक्रिय होते चले गए, वहीं जावेद अख्तर का रुझान गानों की तरफ हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सलीम जावेद की जोड़ी टूटने को लेकर कई तरह की कहानियां आपको मीडिया में देखने और पढ़ने को मिल जाएंगी। मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में सलीम खान ने कहा था कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और शायद उनकी जोड़ी की भी एक एक्सपायरी डेट थी। सलीम ने आगे बताया कि जावेद का रुझान गीत लिखने की तरफ होने लगा था, जिसमें उनका कोई रुझान नहीं था। सलीम साहब ने इस इंटरव्यू में बताया कि जावेद गाना लिखना चाहते थे और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि जावेद ने गीतों के लिए किसी और का नाम देने की भी बात कही, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। सलीम खान के मुताबिक उन्होंने जावेद से कहा कि जब वो गाना लिखेंगे तो उनका अधिकतर समय म्यूजिक डायरेक्टर संग बीतेगा, जिससे दोनों के काम करने पर भी असर होगा। इसके बाद जावेद ने उनसे खुद ही अलग होने का फैसला कर लिया। ये सुनने के बाद सलीम थोड़ा परेशान हुए और जावेद से कहा कि ये बात तो आपने 5 मिनट में ही सोची नहीं होगी। इस पर जावेद ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, वो काफी दिनों से अलग होने की सोच रहे हैं। इसके बाद सलीम खान वहां से उठकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। इस पर जावेद भी उनके पीछे पीछे आए, लेकिन सलीम ने उन्हें कहा वो अपना ध्यान खुद ही रख सकते हैं और वो अपने घर आ गए। इसके बाद ये जोड़ी हमेशा के लिए अलग हो गई और दोबारा कभी एक साथ काम नहीं किया। देखिए, हर डिब्बे पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है तो शायद इसकी भी एक्सपायरी डेट थी। यकीन मानिएगा कि ये उन्होंने मुझसे कहा कि वो अलग होना चाहते हैं। अब बात करते हैं जोड़ी टूटने के एक और किस्से की, जिसे मशहूर पत्रकार अनीता पद्ये ने अपनी मराठी किताब यही रंग यही रूप में जिक्र किया। अनीता ने अपनी किताब में लिखा है कि सलीम जावेद ने मिस्टर इंडिया फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया, लेकिन अमिताभ को ये स्क्रिप्ट खास पसंद नहीं आई और उन्होंने इस फिल्म को करने से साफ मना कर दिया। बिग बी का मानना था कि लोग फिल्म में उन्हें देखने आते हैं, ऐसे में दर्शक खाली आवाज क्यों सुनेंगे। अमिताभ का इनकार करना जावेद को रास नहीं आया और उन्हें इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। जावेद को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अमिताभ के साथ दोबारा कभी काम करने से मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सलीम को जावेद की ये बात पसंद नहीं थी। वो दोबारा अमिताभ के साथ काम करना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों का मनमुटाव शुरू हुआ, जो अलगाव तक पहुंच गया। इस रोल की जो राइट कास्टिंग, जो आइडियल कास्टिंग है, वो अमिताभ बच्चन है। किताब में लिखा है कि अमिताभ के घर होली पार्टी हुई, जिसमें जावेद ने अमिताभ से कहा कि सलीम खान उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। वहीं सच्चाई ये थी कि जावेद ने खुद ही ऐसा कहा था। ये बात बाद में सलीम खान को भी मालूम हुई और उन्हें बहुत बुरा लगा और इस तरह एक गलतफहमी की वजह से एक सुपरहिट जोड़ी टूट गई। वैसे भी कहा गया है कि गलतफहमी अच्छे से अच्छे और मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खत्म कर देती है, जो सलीम जावेद के साथ भी हुआ। देखिए, गब्बर सिंह तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसका जो डायलॉग ग्राफ है वो एक मैक्सिकन बैंडिट का है। और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। हालांकि अनीता पद्ये की किताब के किस्से को ना कभी सलीम खान ने और ना कभी जावेद अख्तर ने ही स्वीकारा। इसके बाद दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। जहां सलीम फिल्मों में कम सक्रिय होते चले गए, वहीं जावेद का रुझान गानों की तरफ होता चला गया। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा। इसके अलावा अगर आपके पास भी इस जोड़ी के टूटने की कोई कहानी, कोई किस्सा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सलीम जावेद ने अपने 12 साल के करियर में एक से बढ़कर एक कालजयी फिल्में दी। उस दौर में एक समय ऐसा भी आया जब सलीम जावेद को फिल्म के लीड एक्टर से भी ज्यादा फीस मिली। ये जोड़ी बॉलीवुड में एक नाम भर नहीं बल्कि पूरा इतिहास है। सलीम जावेद लेखकों की वो जोड़ी है जिसे बॉलीवुड का पहला और आखिरी स्टार लेखक माना जाता है।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बॉलीवुड से जुड़े ऐसे तमाम किस्से कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और किस्से कहानी के साथ। नमस्कार।